राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता मेहंदी गर्ग ने, जिन्होंने बीजेपी ने बिजवासन सीट से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आप दिखाते हैं आपको। विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी जमीन पर उतरकर लोगों से मुलाकात भी कर रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं बिजवासन असेंबली सीट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाजपा उम्मीदवार कैलाश गहलोत यहाँ पर मौजूद है। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, यहाँ की दिक्कतें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी उनसे बातचीत करने के बाद ये समझ पाएंगे कि आखिरकार बिजवासन के लोगों की समस्या क्या है, इस असेंबली सीट की प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से भाजपा इस सीट पर चुनाव लड़ने वाली है और क्या कुछ जो मंत्र रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी का इस सीट को लेकर रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा उम्मीदवार कैलाश गहलोत भी मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए नवंबर में और पिछली में आम आदमी पार्टी में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बिजवासन को लेकर तैयारी है, क्योंकि जो हालात आप देख रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सड़क नहीं है, बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ पर। फिलहाल बच्चों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, समस्याएं समझ रहे हैं और यहाँ पर देखिए कितनी मात्रा में लोग भी पहुंचे हैं उनसे बातचीत करने के लिए, अपनी समस्याओं को सामने भी रखने के लिए। सर, आप बिजवासन से चुनाव लड़ रहे हैं, समस्या साफ तौर पर एक दिखाई दे रही है, सड़क नहीं है। हम भी जिस तरीके से गाड़ी से आए तो सड़क बेशक यहाँ पर नहीं है। किस तरीके से आप देख रहे हैं बिजवासन सीट को, यहाँ पर कैसे चुनाव लड़ेंगे? यू आर लकी कि आप पहुंच गए यहाँ तक। अगर हम चल पाए तो हम चलते हैं। जी, बहुत बुरी हालत है। आप खुद देखिए कि जो पार्टी ये कहा करती थी कि हम झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स का विकास करेंगे, तो आप देखिए किस तरह का विकास। लोग कह रहे हैं कि 10 साल से आम आदमी पार्टी का एमएलए यहाँ पर है। आप भी थे, आपने भी सुना लोगों को। वो कह रहे हैं कि हमने 10 साल में एमएलए को आज तक यहाँ नहीं देखा। और ये सेम पार्टी है जो जिसका जन्म हुआ इस मुद्दों पे कि हम राजनीति को बदलेंगे। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोई राजनीति नहीं बदली, खुद बदल गए वो लोग। आम आदमी से खास आदमी बन गए। और आई थिंक समवेयर जो लोग हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से सब और ये लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ पे हैं। मैं पब्लिक मीटिंग्स की वजह से मैं यहाँ लगभग 1.5 घंटा लेट पहुँचा, लेकिन फिर भी सब लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी से, भाजपा से उम्मीद दिख रही है, बहुत उम्मीद है। और एटलीस्ट मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, तो आप यकीन कीजिए कि समवेयर मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ कि भाई ये लोग इतनी उम्मीद, इतनी उमंग के साथ वोट डालते हैं और ये सोचते हैं कि जो एमएलए हम बना रहे हैं वो हमारे लिए काम करेगा। मेरे ख्याल से इससे और ये चीज़ ये लोग तो कहते हैं कि एमएलए नहीं आया, बट उसके पीछे आप ये सोचिए कि एक नेता और जनता में जो भरोसा होता है, संबंध जो है भरोसे का होना चाहिए, ट्रस्ट का होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं टूटता है। और इसीलिए जब कोई सही कोई नेता जो काम करना चाहता है इनके बीच आता है और वो कहता है कि हम करेंगे, तो इन लोगों की एक ही चीज़ होती है कि ये बनने के बाद कोई नहीं आता। क्योंकि जो तो अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो बनने के बाद आप यहाँ आएंगे, समस्याएं सुलझाएंगे? 100% आएंगे, हम अफसरों को साथ लेके आएंगे और उनसे पूछेंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि भाई इसमें क्या इशू है, ऐसी कौन सी कानूनी अड़चन है कि जिस वजह से, या सिर्फ कोई काम ही नहीं किया किसी ने, कोई आया ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा है कि जब तक कोई एमएलए जिस कोई जगह नहीं आता, तब तक उस चीज़ का कोई हल लेकिन नहीं सर, एक होता है। सवाल आप पर भी खड़ा होता है कि 2 महीने पहले ही आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो पहले आप भी आम आदमी पार्टी में थे, तो तब ये विरोधाभास नहीं हुआ, तब ये सवाल नहीं उठे? क्योंकि 10 साल से तो विधायक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ही हैं, तब आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई, या ये मन परिवर्तन कैसे हुआ? नहीं, देखिए ये जो इश्यूज हैं इस तरह के, मेरी विधानसभा नजफगढ़ थी, तो हमने तो जहाँ जहाँ जो भी संभव काम होते थे अफसरों को पकड़ के और सारा फंड्स लेके, मैं तो वहाँ 200 और नथुराज कॉलोनी में पानी की लाइन डाली, 550 किलोमीटर की लाइन नजफगढ़ विधानसभा में डाली। एंड इट इज़ अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। पूरी दिल्ली में इतनी लाइनें कहीं नहीं डाली। यूजीआर बनाया, 8 MGD का, मिलियन गैलन पर डे का यूजीआर बनाया। तो अ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एमएलए को देखनी है या मिनिस्टर को देखनी है।
ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा या जल बोर्ड होगा, वो पोर्टफोलियो मेरे पास कभी नहीं रहे। हाँ, ट्रांसपोर्ट मेरे पास रहा। आप बताइए कौन से, पूरी दिल्ली में आप जाइए, जहाँ पूरे गांव में, मतलब परिवहन मंत्री के रूप में मैंने जो संभव काम हो सकता था, मैं 2 मिनट चुप रहो बेटा, एक सेकंड, या पीछे चले जाओ। परिवहन मंत्री के रूप में जो जितने एरियाज थे जहाँ पर बस की सुविधा नहीं थी, वहाँ पे हमने बसें लगाई, नई बसें हमने इंडक्ट किया। आप दूर क्यों जा रहे हैं? यहाँ से नांगल देवत एरिया है, नांगल देवत और वसुंग एंक्लेव। मुझे जस्ट आई थिंक 1 महीने पहले मुझे पता चला, जब रिज़ाइन किया तो कुछ लोग आए मेरे से मिलने के लिए। उन्होंने कहा जी हमारा 1.5 किलोमीटर मेन रोड से अंदर है, और स्पेशली शाम को महिलाओं के को बड़ी दिक्कत होती है कि, और अंधेरा है तो महिलाएं जो हैं वो, और ऑटो या टैक्सी वाला 100 रुपये ले लेता है 1 किलोमीटर का। तो तुरंत मैंने उसी टाइम डीटीसी को आदेश दिए कि भाई इसको सर्वे करें और नया रूट बनाना है, नया रूट बनाएं। जो बसें अगर कहीं उससे पहले रुक रही हैं, हॉल्ट है, तो बसंत विहार में कुछ बसें टर्मिनेट हो रही थी, उनको हमने एक्सटेंड किया। तो आज के दिन वहाँ 26 इलेक्ट्रिक बसेस को वहाँ बेनिफिट मिल रहा है, नए रूट बना के और कुछ बसें एक्सटेंड करके। अगर आप आज जाएंगे, इनफैक्ट लगभग 2-3 दिन में कुछ ना कुछ लेडीज़ या वहाँ के रेजिडेंट मिल जाते हैं। या आज कल मैं कहाँ था पता नहीं उधर, तो आई थिंक बिजवासन था या कहाँ थे, उन्होंने वहाँ भी कहा कि कि नांगल देवत में आपने जो बसें, दैट वाज जस्ट बिफोर धूल सिरस में स्कूल के बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया। मैं तो गया था किसी और काम से, बट कुछ स्कूल के बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि जी हमारे पास सुबह स्कूल जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। मैंने उसी टाइम डीटीसी को आदेश दिया कि इनके लिए स्पेशल सर्विस 7:30 बजे और शाम को छावला गांव स्कूल जाते हैं, वहाँ से 1:30 बजे 2 बसें सुबह और 2 बसें शाम को। तो अगर आपका अगर नीयत है काम करने की, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये लोग भी ठगा हुआ महसूस करते हैं। सर यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, बीजेपी से भी उम्मीद थी। लेकिन यही जो आपने परिवहन मंत्री होते हुए जो काम किया, वो बेशक आपने भी बताया, जनता ने भी देखा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या आप इसी प्रकार का कोई मंत्रालय दिमाग में लेकर चल रहे हैं? कोई उम्मीद है कि परिवहन मंत्रालय ही मिलेगा, या उम्मीद है? नहीं, देखिए वो तो पार्टी का निर्णय होता है। आपका मन है? नहीं, मन तो हमारा काम करने का है। जो भी पार्टी, जब आम आदमी पार्टी में थे तो थोड़ी हमने जाके मांगा था कि जी मुझे मंत्री बनाओ। उनको लगा कि भाई ये काम करेंगे और काम कर सकते हैं, और उनको वकील रहे हैं, 17-18 साल वकालत की है, तो हर चीज़ का आइडिया है। एंड प्रॉब्ली उस टाइम एक और वहाँ उस टाइम इशू था कि जिसको भी लॉ पोर्टफोलियो दिया करते थे, वो या तो अरेस्ट हुए या केस हुआ। तो प्रॉब्ली, बट आई हैव नेवर गॉन एंड रिक्वेस्टेड कि जी मुझे मंत्री बनाइए, या एंड इवन रिगार्डिंग पोर्टफोलियोज, नेवर एवर आई हैव सेड कि ये मुझे पोर्टफोलियो दीजिए, ये मुझे दीजिए, ऐसा नहीं है। तो ये तो पार्टी का निर्णय होता है, उस टाइम मौका मिलेगा तो फिर दोबारा बढ़िया काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, बस बिजवासन के लिए लास्ट चीज़ बता दीजिए, कितने कॉन्फिडेंट हैं यहाँ से? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आई थिंक जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग जो हैं परेशान हैं, और मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि आई फील कि कुछ चीज़ें किसी सरकार को लोगों को बिना परेशान किए देना चाहिए। जैसे पानी है, बिजली है, सड़क नाली है, तो वो लोग तो नहीं कह रहे कि हमारा घर चलाइए। नोबडी इज सेइंग कि जी हमें नौकरी दीजिए। नौकरी तो एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा, हालांकि ज़रूरत है नौकरी की। युवा जो हैं वो बेचारे पढ़ लिख के नौकरी नहीं है उनके पास, लेकिन उससे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, पानी चाहिए। मैंने तो कहा, क्योंकि मेरी विधानसभा, जो पिछली विधानसभा थी, टैंकर के लिए मुझे पता है, वो टैंकर जब आता है तो कैसे लोग टूट के पड़ते हैं। और अगर टैंकर आने का टाइम है सपोज 1 बजे, तो कोई महिला या कोई पुरुष वहाँ से हिल नहीं सकता जब तक पानी नहीं भर लेगा। तो वो आप सोचिए, वो मेंटल एगनी भी है। ये मेंटल एगनी जो है कि जी टैंकर आ गया, टैंकर लेट हो गया तो बैठे रहेंगे, अगर टैंकर कैंसिल हो गया तो बैठे रहेंगे। तो टैंकर आना
कोई किसी भी डेवलप्ड प्लेस, सिटी या शहर का सिंबल नहीं है। और ये तो नारा था उस टाइम आम आदमी पार्टी का, हम टैंकर माफिया ख़त्म करेंगे। इस विधानसभा में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वो कह रहे हैं सब। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको मालूम है पूरी विधानसभा ये ट्यूबवेल के पानी पे चल रही है। यहाँ जल बोर्ड का पानी नाम के लिए है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, नांगल देवा जाइए, आप रंगपुर जाइए, महिपालपुर जाइए, ट्यूबवेल का पानी पीने लायक नहीं है। उसका टीडीएस है 1200-1300 जो है। आप टीडीएस, कैन यू इमेजिन वो क्या करेगा हेल्थ को। तो ये जो चीज़ें, ये जो मुद्दे हैं, आई थिंक अगर मैं इसको समराइज करूं तो इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिस गवर्नेंस, कि मिस गवर्नेंस के कारण किस प्रकार से एक पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया, 2 बार सरकार बनाने का मौका दिया विद फुल मेजॉरिटी, और कैसे उन लोगों ने एक आम आदमी का सिर्फ झूठे वादे किए बार बार। 2015 में किसी ने कहा था यमुना साफ करेंगे, फिर जब 2020 आती गई तो उनको लगा यार अब क्या बोलें, बोले मुझे इस बार जिता दो, 2025 से पहले मैं डुबकी लगा के दिखाऊंगा और पानी पी के दिखाऊंगा। किसने कहा था? केजरीवाल ने। अब कह रहे हैं कि इस बार और एक और मौका दे दीजिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि एक पार्टी जिसका इतना बड़ा मैंडेट था, उसको बेसिक नीड्स जो हैं वो लोगों की पूरी नहीं हुई। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। लोग देखिए यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए, लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि कैलाश गहलोत यहाँ पर पहुँचे हैं, कितनी उम्मीद है बीजेपी से और कैलाश गहलोत से भी। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ चल रही है। आज आप खुश हो कैलाश गहलोत जी आए आपसे? आज हम बहुत खुश है कि सर हमारे पास आए और इन्होंने हमारी समस्या का हल निकाला और हमारी बातें सुनी। हमें बहुत खुशी हुई। तो अब उम्मीद किससे है? सिर्फ बीजेपी से उम्मीद है या आम आदमी पार्टी से भी उम्मीद है? बीजेपी। सिर्फ बीजेपी से उम्मीद है। आम आदमी पार्टी ने भी बोला कि 2100 रुपए देंगे, तो कुछ उम्मीद है 2100 मिलेगा या सिर्फ बीजेपी से उम्मीद है? अब तो हम सोच रहे बीजेपी से उम्मीद रखें कि हमारा काम कर दे। 2100 की उम्मीद है, मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, वो चाहिए ही नहीं हमें। हम चाहते हमारे लिए रास्ता दे दो बस। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में पल जाएं, बस यही हमारे लिए काफी है। हम मेहनती आदमी में बहुत है, 2100 रुपए पता नहीं कितना गए आए चले गए, हमें लिए बस हमारा 100 रुपए काफी है। बस रास्ता सही, बरसात में वो दशा होती, दूसरे कॉलोनी से कुत्ते खा जाते हैं बच्चों को, कुत्ते। हाँ, अनहारे में यहाँ रह रहा है, 30 साल से रह रहा है, वोट गिरा रहा है। मजदूर आदमी अनहार में रहते हैं, बच्चे जाते हैं इन्हें पढ़ने के लिए, हाथ पैर तोड़ लेता है। देखिए कैसे है। कैलाश गहलोत जी, सभी महिलाएं खुल के अपनी बात भी रख रही हैं यहाँ पर। तो उम्मीद साफ तौर पर देखी जा रही है कि लोगों की बीजेपी से यहाँ पर देखी जा सकती है। और साथ ही साथ जो 2100 रुपये का वादा किया गया है, क्योंकि हमने महिलाओं से बात की तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि उन्हें 2100 रुपया नहीं चाहिए। तो अभी चुनाव सर पर है, फैसला बहुत जल्द ही आने वाला है। तो चाहे वो इस विधानसभा का हो या फिर पूरी दिल्ली का हो, तो दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा वो अब देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ये माना जा सकता है कि जो मुकाबला है वो दोनों ही पार्टियों में नहीं, त्रिकोणीय चुनावी बन चुके हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तगड़ा मुकाबला है। तो देखना दिलचस्प होगा। और इंडिया न्यूज़ और हमारी टीम जो है लगातार नेताओं से भी आपको बातचीत सुनाती रहेगी और जनता का क्या मूड है दिल्ली में वो भी सुनाती रहेगी। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।